आज हम आपको एक ऐसे ऋषि की कहानी सुनाएंगे जिन्हें स्वर्ग से आई एक अप्सरा से इस कदर प्रेम हो जाता है कि वह उसके साथ सैकड़ों साल गुजार देते हैं। वह उसके प्रेम में इस कदर लीन हो जाते हैं कि जब भी वह वापस जाने को कहती है, ऋषि उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि कुछ दिन और उसके साथ रहे। अप्सरा इस डर से हर बार रुक जाती है कि मना करने पर कहीं ऋषि उसे श्राप ना दे दें। स्वर्ग से इस अप्सरा को देवराज इंद्र ने पृथ्वी लोक पर भेजा था, क्योंकि ऋषि की गहन तपस्या से उनका सिंहासन हिलने लगा था और उन्होंने योजना के तहत एक अप्सरा को ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। क्या होता है इस कथा में, यह हम आपको आज आगे सुनाएंगे। प्रेम निश्चल होता है। प्रेम का कोई और छोर नहीं होता। प्रेम अनंत है। प्रेम देश काल और सीमाओं से परे है। प्रेम ही सत्य है और सत्य ही प्रेम है। प्रेम से हर जीव बनता है। यहाँ तक कि मोह माया त्याग चुके ऋषि और महात्मा भी कभी न कभी प्रेम के वशीभूत हो ही जाते हैं। आज की कथा भी ऐसी ही है। एक ऋषि स्वर्ग की एक अप्सरा के प्रेम में इस कदर डूबे कि एक दो साल नहीं, कई सौ साल प्रेम की डोर में बंधे रहे। यह कहानी एक पौराणिक कथा से प्रेरित है। पौराणिक काल में एक ऋषि थे। उनका नाम था कंडू। उनकी तपोस्थली गोमती नदी के किनारे स्थित थी। वह यहीं पर एक आश्रम बनाकर रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि ऋषि कंडू ने घोर तपस्या शुरू की। वह धीरे धीरे इस तपस्या में इस कदर लीन हो गए कि उन्हें किसी बात का एहसास ही नहीं रहा। न दिन न रात, न सुख न दुख, न भूख न प्यास। वह ध्यान की मुद्रा में लीन रहते थे। ऋषि कंडू के तप को देखकर देवराज इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। वह घबरा गए कि उनका स्वर्ग का सिंहासन कहीं छिन न जाए। उन्होंने काफी सोचा और उनके पास यही अंतिम उपाय था कि किसी तरह से ऋषि कंडू को तपस्या से विरत कर दिया जाए। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि ऋषि को तो किसी बात का भान ही नहीं हो रहा था। वह तो ध्यान में लीन थे। बहुत सोच विचार के बाद इंद्रदेव ने ऋषि कंडू की तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की एक बहुत ही सुंदर अप्सरा को भेजने का फैसला किया। उस सुंदर अप्सरा का नाम प्रमलोचा था। एक शाम देवराज इंद्र अपनी सभा में नृत्य का आनंद ले रहे थे। नृत्य खत्म होने के बाद इंद्रदेव ने प्रमलोचा को अपने पास बुलाया। उन्होंने उसे अपनी सारी योजना बताई और उसे पृथ्वी लोक पर जाने का आदेश दिया। आदेश मिलते ही प्रमलोचा इंद्र की योजना के अनुसार पृथ्वी लोक के लिए प्रस्थान कर गई। पृथ्वी लोक पर पहुंचने के बाद अप्सरा ब्रह्मलोचा सीधे वहां गई जहां पर ऋषि कंडू तपस्या में लीन थे। ब्रह्मलोचा ने ऋषि के सामने नृत्य करना शुरू कर दिया, लेकिन ऋषि कंडू को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वह अपने ध्यान में उसी तरह लीन थे। ब्रह्मलोचा ने काफी देर नृत्य किया, लेकिन ऋषि पर इसका थोड़ा सा भी असर नहीं पड़ा। इसके बाद उसने अपनी चूहल और शरारतों से ऋषि कंडू की तपस्या को भंग कर दिया। ऋषि कंडू ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। इसके बाद जैसे ही उनकी नज़र अप्सरा प्रमलोचा पर पड़ी, वह उसके रूप और सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए। इस तरह देवराज इंद्र अपनी योजना में सफल हुए। ऋषि कंडू प्रमलोचा को लेकर मंदराचल पर्वत की गुफाओं में रहने चले गए। प्रमलोचा इंद्र की योजना के अनुसार तप खत्म करने में सफल हो गई थी, लेकिन वह ऋषि कंडू के श्राप के डर से उनके साथ जाने से मना नहीं कर सकी। ऋषि कंडू और प्रमलोचा का प्रेममय जीवन सुख से गुजरने लगा। दोनों ही इस जीवन से खुश थे, संतुष्ट थे। धीरे धीरे 100 साल का समय गुजर गया। 100 साल पूरे होने पर एक दिन अप्सरा प्रमलोचा ने ऋषि कंडू से विनीत स्वर में कहा कि हे ऋषिवर, मुझे आपके साथ रहते हुए 100 साल हो गए हैं। अब मैं वापस जाना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे खुशी खुशी जाने की अनुमति दें। प्रमलोचा के प्रेम में आसक्त ऋषि कंडू उसकी बातें सुनकर उदास हो गए। उन्होंने उदास लहजे में कहा कि देवी, कुछ समय और ठहर जाती तो अच्छा रहता। प्रमलोचा ऋषि कंडू को उदास देखकर उनकी बात मान लेती है और पृथ्वी लोक पर कुछ समय और गुजारने का मन बना लेती है। उसके रुकने की बातें सुनकर ऋषि कंडू प्रसन्न हो गए। वह उसके साथ एक बार फिर उसी गुफा में रहने लगे। समय गुजरता रहा, मौसम बदलता रहा।
एक दिन ऋषि को प्रसन्न देखकर प्रमलोचा ने उनसे कहा, मुनिवर, 100 साल और व्यतीत हो गए, आप मुझे प्रसन्नचित होकर विदा करें। अब मैं वापस जाना चाहती हूँ। ऋषि कंडू ने उसके मुंह से जाने की बातें सुनी तो वह दुखी मन से बोले, कुछ दिन और रुक जाती तो अच्छा रहता। मैं थोड़ा समय और तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। अप्सरा प्रमलोचा उनकी बात को एक बार फिर से मान लेती है। उसे डर सता रहा था कि अगर उसने जाने की जिद की तो कहीं ऋषि कंडू उसे श्राप न दे दें। दोनों फिर से साथ रहने लगे। इसी तरह से अप्सरा प्रमलोचा ऋषि कंडू से जब भी जाने की बात कहती, ऋषि कंडू से जाने की बात को त्यागने को कहते और प्रमलोचा को ऋषि की बात माननी ही पड़ती। ऋषि कंडू प्रमलोचा के रूप सौंदर्य में खो गए थे। उनका प्रेम प्रमलोचा के प्रति बढ़ता ही जा रहा था। ऋषि कंडू तप, पूजा पाठ, धर्म, कर्म सब कुछ त्याग चुके थे। वह दिन रात प्रमलोचा के प्रेम में डूबे रहते। वह प्रमलोचा को किसी भी हाल में खुद से अलग करने को तैयार नहीं थे। इस तरह से 900 से ज्यादा साल व्यतीत हुए। एक दिन की बात है कि ऋषि कंडू बड़ी तेजी से अपने निवास से बाहर निकले। उन्हें इस तेजी से जाते देखकर प्रमलोचा को थोड़ा आश्चर्य हुआ। वह उनके पास गई और उसने ऋषि कंडू से पूछा, मुनिवर, आप इस तरह से अचानक कहाँ जा रहे हैं? इस सवाल पर ऋषि कंडू ने कहा, हे भद्रे, दिन अस्त हो चुका है, इसीलिए मैं संध्योपासना करने के लिए जा रहा हूँ। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। ऋषि कंडू की बातें सुनकर प्रमलोचा मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसने मुस्कुराते हुए ऋषि कंडू से पूछा, हे सब वेदों की ज्ञाता, इतने वर्षों में क्या आज पहली बार सूर्यास्त हुआ है? जो संध्या वंदन नहीं करेंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं तो आपसे जब से मिली हूँ, आपने अब तक किसी भी शाम को वंदना नहीं की है। उसकी बातें सुनकर ऋषि कंडू ने कहा, हे भद्रे, नदी के सुंदर तट पर आज सवेरे ही तो तुम आई हो। मुझे अच्छी तरह से याद है कि आज सुबह ही मैंने तुम्हें अपने आश्रम में आते देखा था। इसीलिए अब दिन समाप्त होने पर मैं संध्या वंदन के लिए जा रहा हूँ। कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही हो? उनकी बातें सुनकर ब्रह्मलोचा थोड़ा चकित हुई। फिर उसने ऋषि को याद दिलाते हुए कहा, मुनिवर, यह बात सच है कि मैं सुबह की बेला में यहाँ आई थी, लेकिन आज नहीं। जिस सुबह मैं यहाँ आई थी उस समय से तो कई सौ साल बीत गए। ब्रह्मलोचा की बातें सुनकर महर्षि कंडू आश्चर्य में पड़ गए। वह जरा घबराए हुए स्वर में बोले, सुंदरी, मुझे सही सही बताओ कि मुझे तुम्हारे साथ रहते कितना समय गुजर चुका है अब तक। उनके इस सवाल पर प्रमलोचा ने गणना करके उन्हें बताया कि आपको मेरे साथ रहते हुए 907 साल 6 महीने और 3 दिन व्यतीत हो चुके हैं। प्रमलोचा की बातें सुनकर ऋषि कंडू बहुत हैरान हुए। उन्होंने प्रमलोचा से फिर से कहा, प्रिय, तुम सच सच बताओ, तुमने जो अभी अभी कहा है क्या वह सत्य है या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? मुझे तो बस ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ एक ही दिन गुजारा है, वह भी सुबह से शाम तक का। उन्हें यूं परेशान देखकर प्रमलोचा ने कहा, मुनिवर, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ? उसकी कोई वजह भी तो नहीं है और ना ही कोई ज़रूरत है। मैं आपसे मजाक भी नहीं कर रही हूँ। मैंने अभी जो आपसे कहा है वह पूर्ण रूप से सत्य है। ऋषि कंडू से यह बात करने के साथ ही प्रमलोचा जरा परेशान हो गई और वह अपराध बोध से भर गई। उसे लगने लगा कि उसने एक ऋषि को उसके पथ से विरत करके गलत काम किया है। इसीलिए उसने पूरी बात ऋषि कंडू को सच सच बताने का फैसला कर लिया। उसने ऋषि कंडू से कहा, ऋषिवर, मैं यहाँ किसी के कहने से आई थी। आप क्रोधित ना हो, मैं आपको सारी घटना सत्य सत्य बताती हूँ। लेकिन मुनिवर, इन सब में मेरा तनिक भी दोष नहीं, इसीलिए आप मुझ पर नाराज ना होना और मुझे क्षमा कर देना। प्रमलोचा की बातें सुनने के बाद ऋषि कंडू विचलित हो गए। उन्होंने तुरंत ही पूछा, तुम्हें यहाँ किसने भेजा था? मुझे सारी बात बिल्कुल सत्य बताओ। प्रमलोचा ने कहा, आपकी कठिन तपस्या को देखकर देवराज इंद्र परेशान हो गए थे। उन्हें डर सताने लगा था कि कहीं उनका सिंहासन न छिन जाए। इसीलिए उन्होंने ही मुझे आपकी तपस्या भंग करने के लिए आपके पास भेजा था। प्रमलोचा की बातें सुनकर ऋषि कंडू क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, धिक्कार है मुझ पर, मेरा धर्म नष्ट हो गया।
एक स्त्री ने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। इस स्त्री के संग से मेरे पूरे जीवन की तपस्या नष्ट हो गई। इसीलिए अब तू चाहे जहाँ जाना चाहती है चली जा। तुझे इंद्र ने जिस काम के लिए भेजा था वह तो तूने पूरा कर ही लिया। ऋषि कंडू को इस तरह गुस्से में देखकर प्रमलोचा खौफ से कांपने लगी। डर के मारे उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। इसकी वजह से उसका गर्भ शरीर के रोम छिद्रों से निकलकर बाहर आ गया। प्रमलोचा के पसीने से निकले गर्भ को वायु ने इकट्ठा किया और फिर वृक्षों ने उसे ग्रहण कर लिया। सूर्य की किरणों से पोषित होकर वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा। फिर समय पूरा होने पर पृच्छागृह से निरीशा नामक कन्या का जन्म हुआ। यह बड़ी होकर ऋषि कंडू सूर्य देव और वायुदेव की बेटी कहलाई। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।